मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। मित्रों, गीता पर विमर्श के क्रम में हम लोग आज ब्रह्म मीमांसा पर चर्चा करेंगे। पहले हमने आत्म मीमांसा या जीव मीमांसा पर चर्चा की कि गीता में जो प्रतिपादन है स्वयं भगवान के द्वारा, उसके अनुसार आत्म या जीव का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी शक्ति क्या है और उसके संस्कार आदि किस प्रकार होते हैं, पुनर्जन्म आदि किस प्रक्रिया से होते हैं, इनका बहुत संक्षेप में वर्णन किया। विषयवार जब इन पर और विस्तार से विचार करेंगे तब थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वयं गीता के अनुसार ये जगत क्या है और इसमें अपरा प्रकृति और परा प्रकृति या चेतनाश्रित प्रकृति और चेतन प्रकृति, इनके बारे में बताया। इस प्रकार हमने जीव मीमांसा और जगत मीमांसा यानी आत्म मीमांसा और सृष्टि मीमांसा, इन दो पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा की कि गीता में इनके सूत्र क्या है। ये केवल सूत्र हैं, इनके सहारे आप गीता को बारंबार पढ़ के मनन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं। हमने तो केवल सूत्र संकेत किया है। जो बिगिनर्स हैं, प्रारंभिक रूप से गीता को हृदय से समझना चाहते हैं, उनके लिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता का कोई भी संस्करण बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सरल ढंग से लिखा है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि थोड़ी बहुत संस्कृत तो आपको आनी चाहिए या सीख लेनी चाहिए, अथवा शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। अगर आप गीता को अन्वय सहित पढ़ें और आपको शुद्ध हिंदी आती है तो आपके सामने वैसे भी गीता अपना अर्थ स्वयं उद्घाटित करेगी। और अगर आप ध्यान योग आदि करते हैं तो फिर आपको परम शक्ति स्वयं ही प्रकाश देगी। गीता के विषय में भी प्रकाश परमात्मा देते हैं। तो आज हम लोग जीव और जगत के स्वरूप पर चर्चा करके सार रूप में, सूत्र रूप में जीव और जगत के स्वरूप पर चर्चा के बाद आज ब्रह्म मीमांसा करेंगे। जाहिर है जिसका नाम ही ब्रह्म है उसका तो जन्मों बीत जाए वर्णन करते, युगों बीत जाए ध्यान करते, तो भी पार नहीं है। तो कोई आज हम कोई ब्रह्म का स्वरूप बता देंगे और आप जान लेंगे, ऐसी कोई भ्रांति केवल मूर्खों को होती है। और हम लोग अपने आप को, तो हम अपने को मूर्ख मानते, ना आप अपने को मूर्ख मानते, ना हम आपको मूर्ख मानते, ना आप हमें मूर्ख मानते। इसलिए ये मत समझिए कि ब्रह्म के विषय में सब कुछ आज आप जान लेंगे, नहीं, केवल उसके विषय में सूत्र संकेत होगा। फिर जब आप बारंबार उसका मनन करेंगे, गीता जी का पाठ करेंगे और अर्थ का मनन करेंगे, साथ ही ध्यान साधना करेंगे, तो अर्थ गहराई तक प्रकाशित होता चला जाएगा। और फिर और जब साधना करेंगे तो आपको आत्म स्वरूप का दर्शन होगा और ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होगा। पर ये बहुत आगे की स्थितियां हैं, आगे का स्तर है, आगे की गति। अभी तो आप में इन सब विषयों में आधारभूत जिज्ञासा जग जाए, यही पर्याप्त है। लेकिन इसका एक दूसरा फल भी है। जैसा बारंबार हमने बताया है, इसलिए उसे लंबे विस्तार से दोहराएंगे नहीं, कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब अंग्रेजों के बौद्धिक रूप से शिष्य लोग सत्ता में आए, तो उन्होंने अंग्रेजों से भी बुरा इस देश के ज्ञान और शिक्षा के लिए कर दिया कि उन्होंने सोवियत संघ से प्रेरणा ली, जवाहरलाल नेहरू ने, और नास्तिकता तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रसार का बहुत व्यवस्थित प्रयास किया। और शिक्षा जो भारत में कभी भी शासन के अधीन नहीं थी और जिसे अंग्रेजों ने अपने आधे भारत में, अपने क्षेत्र में कुछ अधीन तो किया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट दे रखी थी धर्म के विषय में,
क्यों दे रखी थी ये भी हमने बताया है और आगे और बताएंगे। सूत्र ये है कि वहां चर्च की शक्ति सारे अंग्रेज जानते थे और ये भी जानते थे कि चर्च से वहां की प्रजा का क्या संबंध है, तो उन्होंने सोचा कि धर्म से, यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म है तो भी है तो वो एक रिलीजन का ही रूप, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों का भी अपने धर्म से क्या लगाव होगा, इसको ध्यान रख के धर्म के विषय में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अलग से अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें लिखी जाती रहीं, लेकिन भारत में परंपरागत विद्वान, परंपरागत गुरु, परंपरागत पंडित ही धर्म के विषय में बताते रहे। ये उन्हें स्वाभाविक लगा, क्योंकि इंग्लैंड में वही है, पादरी ही क्रिश्चियनिटी के विषय में अथॉरिटी है, तो उनको सेंस ऑफ अथॉरिटी था। लेकिन जो भारत में शासक आए नए, उनको सेंस ऑफ अथॉरिटी ये था कि लेनिन, स्टालिन यही परम ज्ञानी, परम गुरु हैं, और कोई साइंटिफिक टेम्पर नाम की चीज है और कोई साइंस नाम का चमत्कार हो गया है यूरोप में जो सब विषय में ज्ञान दे देता है। तो बस हमको हिंदू धर्म जो है वो जैसे क्रिश्चियन रिलीजन साइंस के विकास में बाधक था, उसी प्रकार हिंदू धर्म को भी साइंस के विकास में बाधक मानना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ें उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा घटती चली जाए धीरे धीरे। सोवियत संघ जैसा दमन नहीं किया, सोचा धीरे धीरे पढ़ाई के द्वारा ही इनके दिमाग को फेर दें और इनमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही वैज्ञानिक चेतना मानने का भाव आ जाए। तो ये प्रकार से भारत की नई पीढ़ी को मूर्ख और मूढ़ बनाने का उपक्रम था शिक्षा के द्वारा। ये भारत सरकार के सभी दलों के लोगों ने किया और मोटे तौर पर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा भारतीय ज्ञान परंपरा को भी चर्चा होने लगी है और कहीं कहीं उसका मान होने लगा है, सब जगह तो नहीं। तो अब स्थिति बदली है। तो सार ये है कि उसके कारण धर्म के विषय में भी बहुत मूढ़ता फैल गई, जैसा हम हर एक व्याख्यान में बताते ही हैं कि गीता को भी लोगों ने कुछ कुरान और बाइबिल जैसी चीज समझ लिया, जबकि ये एक अलग ग्रंथ है, ये ज्ञान का ग्रंथ है, ये कोई संदेश नहीं है। कुरान क्या है? अल्लाह का संदेश है आखिरी रसूल के नाम, उसका वो एक कहा जाता है, दावा किया जाता है कि उसी का लिपिबद्ध रूप है। संदेश तो बिना लिपि के मिला था, कान में मिला था, गूढ़ था, रहस्यमय था, ऐसा स्वयं पैगंबर ने कहा है, इसीलिए उसको वही कहते हैं। वही यानी वो संकेत, गुप्त संकेत, गूढ़ संकेत, इसको केवल आखिरी रसूल समझते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जो कहा मुंह से, उसको उनके जाने के 150-200 वर्षों बाद उनके शिष्यों ने जितना याद रखा उसको लिपिबद्ध कर लिया। इस प्रकार वो अल्लाह का अपने आखिरी रसूल को दिया हुआ गूढ़ और गुप्त संदेश, जो कि अपने ढंग से समझकर आखिरी रसूल ने कुछ लोगों को बताया अरब में और पीढ़ी गुजर गई। तो इस प्रकार उन्होंने ये कोशिश की कि गीता को भी कोई, जैसे अल्लाह का संदेश कुरान है और अल्लाह का संदेश सीधे नहीं है, अल्लाह का संदेश गूढ़ भाषा में, गुप्त भाषा में है, उसको आखिरी रसूल ने जैसे सुना, फिर उन्होंने जैसे समय समय पर जो उनके लोग थे आसपास अरब में 150-200 लोग, उनको कहा उनके सामने, फिर उसको जैसा उन लोगों ने याद रखा अपनी बुद्धि के द्वारा, जो भी उनकी बुद्धि थी, अभ्यास था अरब का, जितनी उनकी भाषा थी, जितना उनका ज्ञान था, क्योंकि वो पैगंबर के बराबर तो उनको दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं थी, उन्होंने रखा, फिर अपने बच्चों को बताया कुछ या सुना सुनाया। उसमें से कोई कोई लोग जो जीवित रहे उन सब ने, और बाकी लोग जो उनके लोगों ने सुना था उनने जाके पैगंबर साहब के जाने के काफी समय बाद, कोई कहता है 100 वर्ष, कोई कहता है 150 वर्ष के बाद, अपनी याददाश्त से उसे लिखा। जो लिखा वो बहुत विशाल संग्रह हो गया, तो जो जानकार आलिम लोग थे उन्होंने उसमें से कुछ कुछ छांटा, कहा कि ये झूठ है, सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, और शेष जो बचा उसको कहा कि ये ठीक है, और उसकी फिर एक प्रामाणिक कुरान तैयार की गई। हालांकि कुछ अन्य पंथ, अन्य मुसलमान समूहों ने उसको अस्वीकार करके एक अलग कुरान बनाई, लेकिन जो सर्वव्यापी सुन्नियों के द्वारा मान्य कुरान ग्रंथ है वो अल्लाह का संदेश है, जो आखिरी रसूल ने जैसा समझा वैसा अपने शिष्यों को बताया, अनुयायियों को बताया, अनुयायियों ने जैसा समझा वैसा अपनी संतानों को बताया। इस प्रकार वो तीसरा चौथा वर्जन है एक प्रकार से अल्लाह के गुप्त और दिव्य संदेश का, वो संदेश है, मैसेज। और बाइबिल भी
मुख्यतः तो योशुआ मसीह या जीसस की कहानी है जीवन के बारे में, इसलिए उसको गॉस्पेल यानी सुसमाचार है। और उन्होंने कुछ कहा होगा ऐसा जिनको याद था काफी दिनों बाद, जीसस के जाने के बाद, क्योंकि जीसस को देखने वाला कोई जीवित नहीं था उस समय जिस समय ये कहा गया कि वो आया था और चला गया। तो उसकी याददाश्त के बल पे जॉन आदि ने, 4 अलग-अलग लोगों ने जो अपने को प्रीस्ट कहते थे, उन्होंने कुछ लिखा, गॉस्पेल लिखी। गॉस्पेल यानी गपशप की तरह नहीं बल्कि समाचार, लेकिन उसका है लगभग गॉसिप से मिलता-जुलता गॉस्पेल है। तो जो गॉस्पेल है वो लिखी, इस प्रकार वो क्या है, समाचार है, न्यूज़ है। उस न्यूज़ में थोड़ी-सी व्यूज़ शामिल है। वो सीधे जीसस के द्वारा कहा गया वचन नहीं है और जीसस के समय में लिखा गया नहीं है, तो ये अलग चीज़ है। और गीता जो है ये भगवान ने सीधे अर्जुन से कहा और भगवान वेदव्यास ने उसे सुना दिव्य अपनी शक्ति से और उसे ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये सीधे भगवान का वचन है। कुरान सीधे भगवान का वचन नहीं है। भगवान के वचन का, अगर वो जिसे भगवान कहते हैं, हम लोग तो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं और अल्लाह और जो गॉड हैं उनके, क्रिश्चियन गॉड, ये सर्वव्यापी नहीं है। जो भी उनकी व्याख्या करते हैं, एक देखिए सातवें आसमान में बैठी कोई सत्ता है जो अल्लाह है, उसका वही यानी दिव्य संदेश आया, उसको कहा गया, सुनने वालों ने बाद में जाके लिखा, तो वो कुरान है। और 4 प्रीस्ट, अपने को प्रीस्ट कहने वाले लोगों ने कहा कि मसीहा आया था, चला गया, उसने ये किया, उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ, वो बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट अलग है जो यहूदियों का है। तो गीता तो इनसे भिन्न है। गीता तो सीधे भगवान का वचन है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनय श्रुता। और दूसरी विशेषता ये है कि गीता जो है वो जो और प्राचीनतम हमारे दर्शन और अध्यात्म के ग्रंथ हैं उपनिषद, उनकी निरंतरता में, उपनिषद में जो कहा गया है वही गीता में कहा गया है। ये सभी बड़े-बड़े मनीषियों, ऋषियों सबका मानना है। और जो वेदों का ज्ञान है, वेदांत, वेद के अंतिम भाग उपनिषद है, तो वेदों का ज्ञान ही गीता में प्रतिफलित हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है, प्रतिपादित हुआ है, प्रतिकथित हुआ है, जो भी कहें। तो इस प्रकार ये अलग बात है, ये शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध दर्शन, ये कोई उपदेश नहीं है। तो गीता उस अर्थ में उपदेश नहीं है जैसे लोग समझ जाते हैं। गीता पर बड़े-बड़े आचार्य गीता को आधार बनाकर उपदेश करते हैं। गीता उपदेश का आधार बनती रही है, लेकिन गीता स्वयं में उपदेश नहीं है। गीता तो एक ज्ञान है, उसमें बताया गया है कि क्या-क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है। फिर इसके बाद जगत में ही जो मनुष्य के लिए जो आचरणीय क्या है, तत्व रजतम गुण क्या है, श्रद्धा के रूप क्या है, आहार सात्विक राजसिक तामसिक कैसे होते हैं, सबका विवेचन है। जीवन की शैली, भोजन, चिंतन, मन, बुद्धि, ये सब कैसे होते हैं, इसका प्रतिपादन है। तो गीता क्या है, ज्ञान है, दर्शन का ग्रंथ है, दर्शन का शास्त्र है और स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है कि सर्वोच्च प्रामाणिकता वाला शास्त्र है। गीता के समतुल्य और कोई शास्त्र संसार में नहीं है। और गीता में वेदों का सार है, इसलिए वेदों की परंपरा में ही अत्यंत प्रामाणिक शास्त्र है। तो गीता है, ये जानना चाहिए। तो गीता में, लेकिन जब जैसा हमने बताया, जब कुछ शिक्षा हुई, शिक्षा के नाम पर द्वंद्वात्मक भौतिकवादी लोग, प्रोफेसर, खासतौर से ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर होने लगे, बड़े-बड़े संपादक, लेखक होने लगे, बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस होने लगे, बड़े-बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होने लगे। तो उन्होंने गीता के ज्ञान को अपनी जो विचारधारा है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई कुछ है, उसमें ढालने की कोशिश की। तो उनका उद्देश्य क्या हो गया, राजनैतिक, पॉलिटिकल, है ना। राजनीतिक भी नहीं, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल थोड़ा अलग है, ये हमने कई बार बताया है, राजनीतिक अलग। तो उनका उद्देश्य हुआ कि सत्ता की प्राप्ति में जो प्रोपेगेंडा सहायक हो, उसके अनुकूल धर्मशास्त्रों को भी ढालना, धर्मशास्त्रों की व्याख्या वैसी करना। तो गीता सब सर्वोच्च, सर्वाधिक समादृत धर्मशास्त्र है, तो गीता की भी व्याख्या अलग-अलग लोग बाद में, लोकमान्य तिलक के बाद जो पॉलिटिकल लोग कांग्रेस में सक्रिय हुए, लोकमान्य तिलक तो पॉलिटिकल नहीं थे, परंपरागत
ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों के जानकार, बहुत बड़े विद्वान थे, महान। उसके बाद जो लोग आए, लोकमान्य तिलक के बाद गांधी आदि, नेहरू आदि, विनोबा आदि जो भी आए हैं, उनमें से राधा कृष्ण आदि, उन्होंने किसी ने भाषण दिया, किसी ने लेख लिखा, किसी ने सीधे भाष्य ही किया गीता पर। गांधी और विनोबा ने भाष्य किया, अन्य लोगों ने भी किया। तो वो उन्होंने अपने पॉलिटिकल लक्ष्यों के अनुरूप कर दिया। जैसे हमको हिंदू मुसलमान एकता चाहिए तो वैसी व्याख्या करते हैं। तो ये जो है अप्रामाणिक है। राजनेताओं के द्वारा, विशेषकर गांधी और विनोबा और उनके बाद के जो भी किसी न किसी राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, और अब उनसे प्रभावित आधुनिक शिक्षा वाले बहुत से कथावाचक उपदेशक आदि भी हैं, उनकी जो गीता की व्याख्या है वो अप्रामाणिक है। इसीलिए बजाय उनको पढ़ने के, सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की जो सीधी सी अनुवाद वाली गीता की प्रतियां छपी हैं, छोटे छोटे, उनको पढ़ना चाहिए। उन्हीं को बारंबार पढ़ना चाहिए, हजारों बार पढ़ना चाहिए, लाखों बार पढ़ना चाहिए। उससे आपको अधिक ज्ञान आएगा, बजाय कथावाचकों या उपदेशकों के द्वारा गीता सुनने। अधिकांश कथावाचक तो ऐसे हैं कि आप वहां मनोरंजन के लिए जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गीता के ज्ञान के लिए कहीं कहीं कोई कोई, जैसे कि परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, कुछ और भी लोग हैं गीता के, पूज्य आठवले जी महाराज थे जो अब नहीं है, जिन्होंने स्वाध्याय मंडल चलाया था। ऐसे कुछ लोग हैं जो गीता को ही मूल रूप से बताते हैं। बहुत सारे श्रेष्ठ सन्यासी ऐसे हैं, लेकिन बहुत से जो उपदेशक कथावाचक आदि हैं, वो गीता के बहाने अपना जो कुछ भी उनके सामाजिक राजनीतिक इच्छाएं हैं या संपर्क हैं या समझ है या लालसाएं हैं, वैसा बताते हैं। तो प्रामाणिक नहीं है, तो ये जानना चाहिए। तो गीता का ज्ञान हमें प्रामाणिक विद्वानों से ही सुनना चाहिए, और जैसा जितना स्तर है उसके अनुसार बढ़ते चले जाना चाहिए। आप, अगर आपको ये स्तर आ जाए कि आप स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य पढ़ सकें, शंकर भाष्य या रामानुजाचार्य का भाष्य, या अन्य जो हमारे परंपरागत आचार्य हैं, लोकमान्य तिलक तक, लोकमान्य तिलक और उनसे पहले के सभी आचार्यों के भाष्य इसमें सहायक हो सकते हैं। सभी आचार्यों के अपने अपने ढंग से, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी पात्रता है और योग्यता है। लेकिन लोकमान्य तिलक के बाद जो भाष्य विशेषकर सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्ध लोगों ने लिखे हैं, वो अलग से एक मन बहलाव के लिए या जानकारी के लिए हैं, लेकिन वो गीता के ज्ञान में सहायक नहीं है। और अधिकांश कथावाचकों और उपदेशकों के भी जो गीता को पाड़ लेकर कही गई बातें हैं, वो गीता ज्ञान को नहीं बताती, बल्कि वो उनकी अपनी समझ को बताती हैं, अपनी लालसाओं को भी बताती हैं। तो हमें मूलतः गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसका सरल अनुवाद, अथवा जितना आपका स्तर हो उस तरह का अनुवाद पढ़ना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं मूल गीता से कि गीता में ब्रह्म मीमांसा क्या है। बहुत संक्षेप में समझने के लिए इसका सबसे सही तरीका यह है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले लीजिए, अध्याय 7 खोल लीजिए, और अध्याय 7 में 6वें श्लोक से 13वें श्लोक तक पढ़ लीजिए, है ना। तो क्या कहा है भगवान ने? 6वें श्लोक का उत्तरार्ध जो है वहां से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस जगत का प्रभाव करने वाला भी हूं और प्रलय करने वाला भी। जगत की सृष्टि और संहार, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं ही हूं, करने वाला भी नहीं कहा है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव भी हूं और प्रलय भी हूं, मूल कारण मैं ही हूं। तो ब्रह्म का पहला लक्षण क्या है? पहले हम जगत को देखते हैं, तो जगत का मूल कारण ही ब्रह्म है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति, मुझसे परतर, मुझसे अन्य, मुझसे भिन्न अथवा मुझसे श्रेष्ठतर, न अन्यत किंचित अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मणियां सूत्र में गुथी होती हैं, उदाहरण के लिए, उपमा के लिए समझाने की कोशिश की है, उसी प्रकार ये जगत मुझ में ही गुथा हुआ है।
मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। फिर थोड़ा और समझाने के लिए क्या कहते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्माविरुद्धो धर्माविरुद्धो धर्म अविरुद्धो धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये अध्याय 7 का श्लोक 6 से 13 तक। तो मैं ही इस जगत का प्रभाव और प्रलय हूं, जगत का मूल मैं ही हूं, मुझसे परतर और कुछ भी नहीं है। और जैसे मणियां किसी सूत्र में गुथी होती है, मानो ये संपूर्ण जगत इसका जो अंतःसार है, अंतर्वर्ती सूत्र है, मूल कारण है, वो मैं ही। फिर समझाते हैं कि मैं जगत में रस हूं, जो कुछ भी रस है इस जगत में वो मैं ही हूं। अगर भगवान नहीं है तो रस नहीं, भगवत्ता जहां नहीं होगी वहां रस नहीं होगा। और सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभा है, प्रकाश है, वो भी मैं ही हूँ। वेदों में जो ओंकार है, जो मूल है, प्रणव सर्ववेदेषु, वो मैं हूँ। और आकाश में शब्द मैं हूँ, और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो भी मैं ही हूँ। पृथ्वी की पवित्र गंध मैं हूँ, और अग्नि का तेज मैं हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों का यानी प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जान। बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त भूत यानी प्राणियों का बीज। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, माम सर्वभूतानाम बीजम विद्धि, मुझे समस्त प्राणियों का, समस्त भूतों का बीज जान। सनातन बीज मैं ही हूँ, है ना? मैं संपूर्ण भूतों का सनातन बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमता अमस्मि तेजः तेजस्विनामहम्, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। बलवानों का बल भी मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कामनाओं से रहित माने जो शुद्ध बल है, काम और राग से विवर्जित, वो भगवान है। काम और राग हर व्यक्ति की अपनी वासना और संस्कार है जो उसमें जुड़ जाता है, हर जीवात्मा का। और जो भी सात्विक राजस तामस जो भी भाव हैं वो सब मुझसे ही हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं, मुझसे ही है ना। मत एव इति तान विद्धि न तो हम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। मतलब भगवान में सत्व रजतम नहीं है, और भगवान किसी गुण में नहीं है, लेकिन वो है भगवान से ही। तो इस प्रकार गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार यानी स्वरूप जो है वो मोहित है, मोहितम। इसलिए जो गुणों के परे, जो इन सब का मूल कारण है, उसको कोई कोई ही जानता है, नहीं तो नहीं जानता उस अविनाशी को। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, मैं परम अव्यय हूँ, मोहित लोग मुझे नहीं जानते। मुंह से मुक्त होंगे वही जानेंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी माया है वो दैवी है, अलौकिक है और अति अद्भुत है। ये त्रिगुणात्मक जो त्रिगुणात्मक जो माया है वो बहुत ही अद्भुत है। केवल जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही मुझे जान पाते हैं। ये ब्रह्म मीमांसा का मूल रूप है कि जो कुछ भी है वह मुझसे भिन्न नहीं है।
तो ठीक है, इतना जान लिया। लेकिन अब यहाँ फिर वही कहा, सात्विक, राजस और तामस भी तो भगवान ने ही दिया है ना, भगवान ने रचा है। और रचा है तो कोई मनमानी नहीं है, कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार है, ये भी उन्होंने कहा है आगे गीता में जगह जगह प्रतिपादित। तो जीवात्मा के जो अनादि वासनाएं हैं, अनादि संस्कार है, उसके बाद उसने जो जो कर्म किया है उसके संस्कार हैं, उसके अनुसार जीवात्मा की बुद्धि होती है और संस्कार होते हैं और स्मृति होती है और आकांक्षा होती है। तो स्मृति कैसे शुद्ध हो, संस्कारों को कैसे पहचाने, फिर उन संस्कारों से भी ऊपर कैसे उठें, सारा जो मेंटल इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट है, बौद्धिक संरचनाएं हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, ये हैं, ये हमारा इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसको देख सकें, यहाँ तक कि इतना जाए। ये ज्ञान के लिए ये इतना तो नितांत आरंभिक स्तर पर भी आवश्यक है, और जबकि ये दर्शन का बहुत ही सामान्यतः इसको गूढ़ विषय मान लेते हैं, तो इससे आगे योग साधना तो और आगे की चीज, जहां आप ये जान लेते हैं कि हम जो भी शब्द व्यवहार करते हैं, साथ में जो हमारे भाव आते हैं, फिर साथ में हमारे जो मानसिक कोई संकल्प होते हैं, रचनाएं होती हैं, अमुक विचार, ये सब हमारे मेंटल इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट हैं। इनके पीछे का सत्य देखने वाले साधक चाहिए, बहुत बड़ी बुद्धि वाले चाहिए, जो देख सकें, जो इसका छींट भी जहां हुई है, जैसे जर्मनी में सबसे पहले भारत का दर्शन गया, तो फिर वहां कांट जैसे लोग हुए, तो उन्होंने क्या लिखा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन आदि लिखा। ठीक है, उन्होंने उसमें क्रिश्चियन छौंक मारी है पूरी, लेकिन शुद्ध बुद्धि मीमांसा तो पहली बार कांट ने ही लिखा ना। कांट से पहले जर्मनी में और यूरोप में प्योर रीजन, शुद्ध बुद्धि नाम की कोई बात नहीं हुई थी। प्योर रीजन क्या, शुद्ध बुद्धि क्या है, और शुद्ध बुद्धि प्रत्ययों से कैसे देखती है। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो है वो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मन में बनाए गए विचार समूह कह सकते हैं, है ना, विचार बीज, वही प्रत्यय है। आपने सोचा कि जीव ऐसा है, जगत ऐसा है, जब तक आप साधना के द्वारा, योग के द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं कर लेते ज्ञान का, तो ये सब प्रत्यय हैं, और संसार प्रत्ययों से ही चल रहा है। और बहुत से लोग तो प्रत्यय तक भी नहीं, और भी जैसा बताया हमने कि इस्लाम, ईसाइयत तो मैसेज से ही चल रहे हैं, संदेश। उसमें तो मान लिया जाता है कि संदेश सुन लिया आपने तो आप हो गए मुसलमान, हो गए ईसाई, हो गए। आपने चूंकि अल्लाह का भेजा गया आखिरी रसूल को संदेश सुन लिया तो आप मोमिन हो गए। आपने सातवें आकाश पर बैठे किंग लाइक गॉड का जो गॉस्पेल है वो आप तक पहुंच गया और आपने उसमें श्रद्धा दिखा दी तो आप क्रिश्चियन हो गए। फिर और कुछ नहीं करना है आपको, उसके अनुसार जो कहा जा रहा है उसके अनुसार चलने लगना है। कह कौन रहा है, सारा कहा किसने है, सारा कहा तो साधारण मनुष्यों ने है ना। अल्लाह के अनुयायियों ने बताया ना कि अल्लाह ऐसे करे, वो आखिरी रसूल ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अल्लाह के आखिरी रसूल के अनुयायियों ने गलत कह दिया, अल्लाह के अनुयायी नहीं, अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, उनका नाम ही है पैगंबर, पैगाम लाने वाले। अल्लाह का पैगाम लाने वाले लोगों में जो आखिरी पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं, उन्होंने पैगाम को जैसा समझा, फिर प्रसंग के अनुसार जैसा कहा, समय समय पर जो वही उतरी, उसको सुन लिया जिन्होंने, उसमें आप ईमान ले आए तो आप मोमिन हो गए। इसके बाद उसके अनुसार कैसे चलना चाहिए ये तो लोगों ने बताया कि वो ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे, तो उसी की कॉपी करना है तो वो हो गए, हदीस हो गई। और इसी प्रकार गॉस्पेल में है कि आप फेथ ले आए चर्च के, चर्च में, चर्च जो है वो दुल्हन है जीसस की और उसकी बताई बात में। तो ये क्या है, तब आपको देखना कुछ नहीं है, आपने सुन लिया और मानना है, आपको ईमान ले आना है, आपको फेथफुल होना है, फेथ रखना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है। गीता तो कहती है आपको जानना है, आपको ज्ञान होना है। जो भी आप भाव रखते हैं, जो भी प्रत्यय रखते हैं, वो कैसे हैं, सात्विक हैं, राजसी हैं, तामसिक हैं। आधारभूत जो सत्य ऋत आदि वेदों में प्रतिपादित है, ये जो मूल सत्य है, जैसे भी उसको आप योग के स्तर पर जो ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ही देख सकते हैं। जिन्होंने देखा है, अगर आपने अच्छे से परीक्षण कर लिया है, वे आप तो पुरुष हैं, उनमें आपकी श्रद्धा है, तो उन्होंने जैसा बताया है उसके अनुसार जानने का प्रयास करना और फिर साधना करना, सभी प्रत्ययों से परे जाने की योग साधना करना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात इसका मूल अर्थ है। नहीं तो
शब्द है, शब्द के अनुसार आपके मन में कुछ चित्र बना, कुछ प्रतिमा बनी, कुछ भाव बना, कुछ छवियां बनी। संसार में तो एक लोग हैं, कुछ इतने मूर्ख हैं कि वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, और उन्हें ये पता ही नहीं कि ये कथन स्वयं में एक मूर्ति। मूर्ति पूजा मत करो ये कथन कहते ही आपके चित्त में कोई एक छवि बनती है कि अमुक क्रिया मत करो, वही तो मूर्ति है। मूल मूर्ति तो वही इमेज है ना। अथवा दैवी साधना का आवाहन करके, दैवी शक्ति का आवाहन करके मंत्रों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो तो अलग बात है, वो हुई मूर्ति, मूर्त रूप। जो दिव्य चेतना है, सर्वत्र व्यापी जो सत्ता है, उसको जब हमने ध्यान से आवाहन किया, सच्चा ब्राह्मण आवाहन करता है, और फिर उसी चेतना के स्तर पर स्थित होकर किसी जो शास्त्रों में प्रतिपादित मूर्ति का रूप है उसका षोडशोपचार करके स्पर्श करता है, ओम प्रतिष्ठा 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 आदि कहता है, उसके भीतर से जब वो सूक्ष्म दिव्य शक्ति निकलती है और उसमें समाहित होती है, तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो वो तो बिल्कुल अधिक सूक्ष्म बात हो गई। मूर्ति तो सूक्ष्म चैतन्य सत्ता है ना, स्थूल थोड़ी है। आपने लकड़ी की कोई एक मूर्ति बना ली या धातु की बना ली या पत्थर की बना ली, उसको थोड़ी, उसकी थोड़ी पूजा होती है भाई मंदिर में। किसी भी काष्ठ या धातु या पाषाण की बनी हुई प्रतिमा स्वयं में पूजनीय थोड़ी है, आप कहीं रख दीजिए, नहीं। उसकी एक प्रतिष्ठा की विधि है कि जो ज्ञानी हैं, जो दैवी शक्ति के विषय में ज्ञान रखते हैं, प्रामाणिक ज्ञान रखते हैं, वो जब साधना के क्षण में ध्यान से स्थिर होकर उस दैवी शक्ति का आवाहन करते हैं और फिर आवाहन कर कर उसे छूते हैं, और मंत्रादि से, उसके लिए बहुत ही दिव्य मंत्र हैं, उन सबके साथ जब ओम प्रतिष्ठा आदि, ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आदि कहते हैं, वो एक दिव्य प्रक्रिया है। वो स्थूल नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने शब्दों से कह दिया, शब्दों से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब वो चेतना के स्तर पर आवाहन करके उसे उसी चेतना के स्तर पर उसमें उसका प्रतिष्ठापन करते हैं उस शक्ति का, तब तो वो मूर्ति क्या हुई, शुद्ध चैतन्य सत्ता हो गई। शुद्ध चैतन्य सत्ता को देखने की शक्ति भी चेतना विकसित होने पर भी आएगी। इसलिए मूर्ति पूजा विकसित चेतना के लोग ही कर सकते हैं, जिनकी चेतना विकसित है, जो जानते हैं कि ये जो लकड़ी धातु पत्थर आदि का बनाया हुआ एक आकार है, ये शास्त्रों में प्रतिपादित आकार का अनुसरण है, अनुकरण है, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सूक्ष्म तत्व के आवाहन और फिर उसमें प्रतिष्ठापन के द्वारा परम पवित्र, परम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उस मूर्ति को पूजा योग्य मूर्ति कहते हैं। अन्यथा उसके पहले वो एक प्रतिमा बन गई, एक आकार बन गया, मतलब कहना चाहिए प्रतिमा का। वो वस्तुतः है देव प्रतिमा तो तभी है जब उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो। तो मूर्ति बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म। साधारण बुद्धि के लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, उनको लगता है तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है, ये तो धातु है। मूर्खों का तो संसार में कोई उपचार नहीं है, कुछ भी कह दे। संविधान को कह दे ये कागज है, शासकीय आदेश को कह दे कि ये तो पहले तो कागज कलम से लिखा जाता था, कह दे पता नहीं क्या काला सफेद लिखा हुआ है, और अब कह दे कि कंप्यूटर में या उसमें आधुनिक तरंगों के द्वारा उत्कीर्ण कुछ लिपि संकेत हैं, शब्द संकेत हैं, इससे तो नहीं होगा ना, उसके पीछे शक्ति कितनी है ये तो फिर जब राजाज्ञा का पालन होता है तब पता चलता है। और जो उसको नहीं जाने वो तो फिर मूड ही होता है, हानि उठाता है, उसको तो जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से आदेश हो गया, फिर सभी शासकीय आदेश का प्रसारण हो गया कि बैंक जो है उनको पालन करना होगा, अमुक अमुक नोट बंद और अमुक अमुक नोट के वापस लेके उनके स्थान पर अमुक नए नोट। तो अब आप उसको कहो रहे तो शब्द है कागज में कह दिया, अरे भाई वो आज्ञा है, राजाज्ञा है, नहीं मानोगे तो भी आपके जीवन में हानि है और मानोगे तो बल्कि कुछ लाभ है। तो इसी प्रकार ये जो दिव्य प्रक्रिया है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, जब तक आप उसे जानोगे तो आपको लाभ है और नहीं जानोगे तो हानि है। तो मूर्ति तो बहुत सूक्ष्म वस्तु है, उसका किसी
धातु या काष्ठ या पाषाण के द्वारा बने आकार से कोई संबंध बहुत ही स्थूल स्तर पर नाम मात्र को है। उसमें सारी शक्ति आती है जब चेतना का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो बहुत सूक्ष्म है। मूर्ति का दर्शन भी सूक्ष्म चेतना से ही संभव है, जब तक आपकी चेतना विकसित नहीं है। ठीक है, जिनकी नहीं विकसित है उनको कह देते हैं इसी रास्ते पे चलो, शायद किसी दिन दिख जाए। मूर्ति को प्रणाम करने से, दर्शन करने से शायद कभी मूर्ति कृपा कर दे, आपकी चेतना को विकसित कर दे कि आप उसको जान सकें, मूर्ति को प्रत्यक्ष देख सकें। अगर नहीं दिखे तो आपके लिए वो कुछ नहीं है, नहीं होगा तो भी संस्कार पड़ रहे हैं तो आगे दूर चल के लाभ होगा। मान लो बिना ज्ञान के भी मूर्ति को, जो प्राणों जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसी दिव्य मूर्ति को प्रणाम करने से, वंदन करने से, षोडशोपचार करने से संस्कार पवित्र होते हैं, जगते हैं, धीरे धीरे उद्बुद्ध होते हैं। तो एक दिन वो चेतना दिख जाती है जिसमें आपको मूर्ति का तत्व दिखेगा। वो लंबी प्रक्रिया है, स्तर भेद से बताई जाती है। तो इसलिए जब मूर्ख लोग उसका खंडन करें तो उसके जवाब में केवल मुस्कुरा देना चाहिए, हंसना चाहिए, और ज्यादा आग्रह करें तो तिरस्कार करके भगा देना चाहिए। वो मूर्ख है जो आपसे बहस कर रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म चेतना से अनजान है। लेकिन मूल बात यह है कि मूर्ति तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति तो मूर्ति है ही नहीं है ना, प्रतिमा नहीं है। वो प्रतिमा भी उस अर्थ में नहीं है, बस एक आकार है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है दिव्य मंत्रों से, उसमें उसको जीवंत हो जाता है वो विग्रह, तब वो कितना सूक्ष्म है। अगर आप किसी विग्रह को उसके जीवंत चैतन्य की तरह नहीं देख पाते तो आप मूर्ति से अनजान हैं। और ये पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये अमुक पुस्तक है, ये बहुत पवित्र पुस्तक है, ये होली बुक है, ये तो भाई स्थूल है, स्थूल मूर्ति है। और गांधी जी तक लोगों को ये पता कि गांधी जी ने कहा है, गांधी वांग्मय में है कि किसी पुस्तक को मानना सबसे स्थूल मूर्ति पूजा है। तो नहीं, हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो बाइबल को मानते हैं, हम तो सत्यार्थ प्रकाश को मानते हैं, हम तो अमुक को मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते। आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से कुतर्क जो करे वो भी मूर्ख है। हंसना चाहिए और उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। अरे भाई, तुम तो सबसे स्थूल, सबसे निम्न स्तर की, पाशव स्तर की मूर्ति पूजा कर रहे हो। पुस्तक, एक किताब में कुछ लिखा है, उसको आप पूजा कर रहे हो। उसको हम बहुत पूजा करते हैं, आपकी श्रद्धा है, आप करिए, लेकिन दर्शन की दृष्टि से वो बहुत ही स्थूल है। आप खूब करिए पूजा, शायद कभी आपके भीतर वो चेतना जग जाए कि आप जान सकें कि इसमें जो है तत्व वो क्या है, और उससे उच्चतर और भी कुछ है या नहीं। वो वही शक्ति दिखा देगी अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो। और अगर श्रद्धा सच्ची नहीं है तो आपके व्यवहार से पता चल जाएगा। आप उसमें से हिंसा, द्वेष, लूट पाट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचरण, यही सब देखेंगे, पाएंगे। आपके भीतर के कुसंस्कार हैं, आपके भीतर की चेतना की पाश्विकता है, चेतना का अविकसित स्तर है। पशु भी क्या है? अविकसित चेतना को ही पशु कहते हैं। तो ये जानना चाहिए कि ब्रह्म के विषय में जानने के लिए भी ज्ञान का एक स्तर प्राप्त करना होगा, अन्यथा आप उसे नहीं जान पाएंगे। तो इसमें क्या कहा है? त्रिभिर्गुणमय ईर्भावै एभि सर्वम इदम जगत। ये जो जगत है, ये सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणों के द्वारा संचालित है प्रतिक्षण। और इन्हीं गुणों में कुछ लोग मोहित हो जाते हैं, तो वो कभी अविनाशी, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, मुझे नहीं जान सकते। जानने के लिए साधना आवश्यक है, जीवन पवित्र हो ज्ञानियों के। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आपको स्वतः है तो ज्ञान नहीं मिल जाएगा गीता पढ़ने से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञानी के पास जाएंगे जब आप में जिज्ञासा जगेगी, उनको प्रणाम करेंगे, उनके अनुशासन को मानेंगे, फिर वो तत्वदर्शी ज्ञानी आपको कृपा पूर्वक, करुणा पूर्वक उपदेश देंगे, तो आप जान पाएंगे। तो मूल बात यह है कि क्या कह रहे हैं वो? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे परतर और कुछ नहीं है, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है, है ना। अब देखिए, गीता का यह है कि एक एक श्लोक की सूक्ष्म व्याख्याएं होने लगे तो घंटों और दिनों बीत जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोग बहुत ही मोटा मोटा उसका अर्थ ले रहे हैं। तो अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो क्या होगा?
उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत जो है वो मुझसे ही है, संपूर्ण जगत ब्रह्म में है और सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है। इतना जान लिए। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब इसको जो तामस या पशु स्तर का व्यक्ति जब इसी चौपाई को पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, सब जगह भगवान है। बहुत से लोग हैं, जब हिंदू समाज में शिक्षा का विलोप हो गया तो इसी तरह की तामसिकता आती है। तो उन्होंने कहा कि सर्वत्र तो एक ही सत्ता व्याप्त है। और फिर क्या कहते हैं, अरे भाई सब एक हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक हैं, चोर बदमाश साधु सब एक हैं, लुच्चा लफंगा हत्यारा और अत्यंत तपस्वी पवित्र करुणा में सब एक हैं। हिंदू इस्लाम, हिंदुत्व इस्लाम और ईसाइयत एक है, हिंदू मुसलमान ईसाई एक हैं। इस कहने का अर्थ यही है कि परम करुणा में तपस्वी साधु और हत्यारा बलात्कारी व्यभिचारी सब एक। तो ये क्या है, ये पशु स्तर के लोग हुए है ना। हिंदुत्व इस्लाम ईसाइयत सब एक है, भारतीय यूरोपीय सब एक हैं, हिंदू हिंदू सब एक हैं। हिंदू पापी है, नीच है, हिंदू धर्म के नाश के लिए कार्य कर रहा है तो भी हिंदू है, हिंदू है, अपना भाई है। ये क्या है, ये पशु है, तामसिक लोग। पापी पुण्यात्मा सब एक हैं, हिंदू पापी है, वो देशद्रोही है, भारत को नाश कर रहा है, फिर भी हिंदू है, हिंदू है। तो ये सब क्या है, स्थूल बुद्धि के, मंद बुद्धि के, पाप में बुद्धि के पशु स्तर के लोग हैं। सभी भगवान के अंश हैं। अरे भाई भगवान के अंश नहीं है, साक्षात भगवान भी हैं। आप जो भी समझ लो हैं तो सब अंश ही, क्योंकि नहीं तो करोड़ों भगवान अरबों भगवान हो जाएंगे। तो भगवान के अंश हैं, इसका यह अर्थ थोड़ी है कि उनके सब कर्म जो है वो भगवान ही कर रहे हैं और जिस स्तर पर कर रहे हैं। अगर मान लो आप कह रहे हो कर रहे हैं, बुद्धि की मंदता दिखा रहे हैं। एक ने मुझसे कहा कि देखिए भगवान ही तो चला रहे हैं सृष्टि को। हमने कहा हाँ ही चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इन नियमों से मैं चला रहे हैं। सनातन नियम है, सत्य है, रित है, अहिंसा है, धर्म है, ऐसे चल रहा है, यज्ञ है। तो बोले फिर तो जो है आप क्यों ऐसे कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का नाश करेगा उसको नियंत्रित करना चाहिए शासन को। तो मैंने कहा कि उसमें बुद्धि बुद्धिमता उसमें भी तो कहा है। नहीं नहीं, सब जब सब एक है तो क्या करना है। तो मैंने कहा कि सब एक हैं, बोले हाँ। तो हमने कहा पक्का है सब एक है, बोले हाँ। तो बोले उस सब में मैं हूं, बोले हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि इनका नाश करो जो हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं, तो मैं भगवान नहीं हूं, या मैं भगवान का दूत नहीं हूं, या मुझ में भगवान का अंश नहीं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। अरे चीजों को सही सही समझिए। साफ हत्यारा और करुणा में साधु एक हैं, अच्छा ठीक है। तो जो राजा है, जो शासक है, जो न्याय करता है, वो कह रहा है कि हत्यारे को मृत्यु दंड दो, वो भी तो एक है। अगर हत्यारा और पुण्यात्मा साधु एक हैं तो हत्यारे को मृत्यु दंड दो और पुण्यात्मा साधु का सम्मान करो, ये कहने वाला भी तो वही है, उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये वो कौन है, धूर्त हैं, कुटिल हैं। वो जो न्याय है, न्याय का शासन है, धर्म का शासन है, लोगों की न्यायपूर्ण बुद्धि है, नीतिगत बुद्धि है, उसको बाधित करते हैं तो वो दुष्ट हैं, दंडनीय है। वो स्वयं भी जो कहता है कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक है, वो दंडनीय अपराधी। यहाँ तक कि जो कहता है कि हिंदू हिंदू सब एक है, वो भी दंडनीय अपराधी है। पुण्यात्मा हिंदू और पापात्मा हिंदू एक नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक हैं का बस ये अर्थ है कि सब में ईश्वरीय अंश है, और अगर वो सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार साधना करें तो उनको सबको ईश्वरीय अनुभूति हो सकती। ईसाई होने से कोई ईसाई है इसलिए वो सनातन धर्म का ज्ञान पाएगा ही नहीं, ये कहना गलत है। कोई मुसलमान है इसलिए वो सनातन धर्म का ज्ञान पाएगा ही नहीं, ये कहना गलत। लेकिन पाएगा जिसकी शास्त्रों में प्रतिपादित है उसका मार्ग, उसी विधि से पाएगा, ऐसे ही नहीं पा जाएगा। क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं ना, और शास्त्र नहीं तो किसी ज्ञानी के पास चले जाओ। और आपको ज्ञान में नहीं राजा में श्रद्धा है तो राजा के पास चले जाओ। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी ज्ञानियों में तो श्रद्धा नहीं ही है, शास्त्रों का तो सवाल ही नहीं, शास्त्र को तो कुछ बोलते ही नहीं है, शासन में भी श्रद्धा नहीं। मैंने सोचा है, मैंने पढ़ा है, मेरे नेता ने बताया है, मेरे पंथ के गुरु ने बताया है, अच्छा तो वो सबसे ऊंचे हो गए। नहीं, हम कह रहे हैं ना सब एक ही हैं। तू कह रहा है कि सब एक ही हैं और दूसरा वो खुद तो एक मान नहीं रहा।
कोई मुसलमान नहीं कहता कि हम और हिंदू एक ही हैं। कोई मुसलमान नहीं कहता कि अल्लाह और राम एक हैं। कोई मुसलमान नहीं कहता कि अल्लाह और अल लात, अल मनात, अल उज्जा जो देवियां थी वो दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी हैं और उनकी पूजा परम पूज्य है वो, और हम उनकी पूजा करेंगे। जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं ऐसे ही हम दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। सब एक, ये नहीं कहता कोई। जीसस की पूजा और भगवान राम की पूजा या लव कुश की पूजा, भगवान राम की संतानों की पूजा एक है, ये कोई क्रिश्चियन नहीं कहता। ये जो कहता है हिंदू कुल में उत्पन्न कुलांगार, वो दंडनीय अपराधी है, पापी है। उससे बहस नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। और अगर आप शासन में हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। आप बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, यदि आपके पास बल है देश काल को देखकर तो उसे पीटिए, उसे मार दीजिए, उसे भगा दीजिए, उसे दुत्कारिए, जो जितना बल हो उतना करिए। बहस के का विषय नहीं है मूर्खों की तरह। नहीं नहीं, सब एक है, नहीं तुम कह रहे हो सब एक है पर उसमें ये है। अरे भाई, सब एक है का अर्थ होता है शील और सदाचार के निकट सबके लिए एक। अगर सत्य मेरे लिए सही है तो मुसलमान के लिए भी सत्य सही है, ईसाई के लिए भी सत्य यही है, नास्तिक के लिए भी, कम्युनिस्ट के लिए, सबके लिए सत्य है। ये नहीं लिखा है कि मेरी तो किताब में लिखा है कि तुम दूसरों को कन्वर्ट करो, दूसरों को मेरे मजहब में दाखिल करो। मेरा मजहब जिस अल्लाह का या जिस गॉड का कोई एक रिलीजन, एक मजहब हो गया, वो काहे का अल्लाह? वो तो कोई एक कबीलाई मुखिया है। बस ये है अल्लाह का, अल्लाह का बताया मार्ग है। अच्छा, और बाकी मार्ग किसी और के बताए हैं तो तुमने तो अल्लाह को खंडित कर दिया ना। पहले तो एक देखिए बता के कि वो सातवें आसमान में है, कण कण में नहीं है, मेरे भीतर नहीं है, बस तेरे भीतर। जो अपने को कहता है कि मैं मोमिन हूँ, बस उसके भीतर है मजहब की रोशनी, और हमें नहीं है। पहली बात, कोई और कसौटी नहीं है। सत्य, अहिंसा, कोई गुण हो, सर्वमान्य गुण हो, सर्वव्यापक गुण हो, नहीं। यही क्रिश्चियंस का है। तो अज्ञान, तमस, चित्त की पशु वृत्ति, ये जिनमें है, तमस जिनमें है, वही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं और हिंदू हिंदू सब एक हैं। ये भी एक पाश्विक स्तर का कथन है। पापी हिंदू और पुण्यात्मा हिंदू एक नहीं। अगर आप पापी हिंदू को क्षमा कर सकते हो तो फिर पापी मुसलमान को भी किसी प्रकार ताड़ना देकर, नियंत्रित करके कुछ हिंदू बना सकते हो। वो तो उसकी अलग विधि है। वो तो फिर पापी हिंदू और पुण्यात्मा हिंदू एक हैं, तो ये फिर विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में आपका बलात् घुसपैठ है। यानी आप न्याय की संभावना को खारिज कर रहे हैं, न्याय की संभावना को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर पापी हिंदू और पुण्यात्मा हिंदू एक है तो हत्यारा और साधु एक हो गया। कैसे न्याय होगा? संसार में न्याय को नष्ट करने वाले आप। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान एक है, हिंदू और ईसाई एक है, ऐसा जो कहता है वो अन्यायी है, वो न्याय का हंता है, न्याय का हनन करता है, न्याय को समाप्त करना चाहता है। सब एक हैं। किस संदर्भ में कब किसी बड़े महापुरुष ने कह दिया, विवेकानंद ने कह दिया होगा, कहीं मान लो ऐसा कहा नहीं है विवेकानंद ने कहीं, लेकिन अगर कह दिया, किसी ने कह दिया, तो उन्होंने, उनका संदर्भ क्या था? उससे भी बड़ी बात वो प्रमाण है क्या? प्रमाण विवेकानंद का भी क्यों है? विवेकानंद को हम क्यों सुनते हैं? उन्होंने हमारे शास्त्रों की व्याख्या की है। तो मूल प्रमाण कौन हुए? शास्त्र। बीच के जो भी महापुरुष हैं, विशेषकर जब से यहाँ ब्रिटिश या मुस्लिम या कोई भी प्रभाव फैला, उस समय के जो बड़े से बड़े महापुरुष भी हुए हों, उनका वही कथन प्रमाण है जो शास्त्र सम्मत हो, जो परंपरा सम्मत हो, जो सदा से चला आया है। ये नया नया ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र में नया देने की कोशिश सबसे बड़ा अज्ञान है। और पुरानी बात भूल जाओ, क्या पुरानी बात? ज्ञान में कुछ पुराना नहीं होता, वो सब नित्य नूतन है, चिरंतन है सदा। और उसी के कारण तो हम विवेकानंद को मानते हैं। आप विवेकानंद को क्यों मानते हैं? अरे उन्होंने राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीन पर व्याख्यान दिया है। उन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे। देखिए कहां से चलता है। इसी को हमारे शास्त्रों में, मीमांसा में क्या कहा है? शाखा चंद्र न्याय। उन्होंने कहा कि द्वितीया का चंद्रमा जो है वो वधु को देखना चाहिए, और साथ में उसके जो बड़े लोग हों, जो भी साथ में, चाहे सासू माँ हो, ससुर हो, गुरु हो, कोई, वो बताएंगे कि देखो
शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे नित्य बढ़ेगा, ऐसे ही तुम्हें नित्य इस घर में पढ़ना है। यह चंद्र दर्शन का महत्व, ये प्रेरणा है, प्रकाश है। और चंद्रमा को अगर देवता मानो तो ये सचमुच भी दिव्य शक्ति भी चंद्रमा और सूर्य में सामर्थ्य बदलते आप उस भाव से देखो। अगर आप चंद्रमा को हृदय से देवता मानकर पूजा करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखते हैं। सूर्य तो आशीर्वाद देते ही हैं और बहुत अद्भुत शक्ति है सूर्य की, जो भी उपासना करता है। लेकिन अगर अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे तो ये उपदेश है कि देखो चंद्रमा जैसे बढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ, चंद्रमा सीधे नहीं दिखता तो मान लो घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष है, उसकी एक मोटी डाल है, उसकी सीध में ही रोज द्वितीया का चंद्रमा कहाँ उगता है ये पता है। तो पहले कहा कि उस डाल को देखो, उस डाल की सीध में देखो, वो चंद्रमा है, उसको प्रणाम करो। अब धीरे धीरे वो चंद्रमा तो भूल जाए, आप उस डाल को ही प्रणाम करने लगे। अच्छा नौबधू जाओ, जो सामने पीपल है ना, उसकी डाल को प्रणाम करके आ जाओ। इसे शाखा चंद्र न्याय है ना, शाखा को ही चंद्र मान लिया। तो उसी तरह की ये बातें हैं कि विवेकानंद ही प्रमाण हो गए। अरे भाई वो शाखा है, चंद्रमा नहीं है। अरविंद ही प्रमाण, कोई भी महापुरुष है आपका, डॉक्टर हेडगेवार है कि गांधी है, जो भी जिसको मानता हो, गांधी तो क्या बहुत राजसी रजोगुणी आदमी है, लेकिन जो सात्विक भी हैं, डॉक्टर हेडगेवार हैं, परम पूज्य गुरु जी हैं, विवेकानंद हैं, श्री अरविंद हैं, रमन महर्षि हैं, जितने भी महापुरुष हैं वो स्वयं में प्रमाण छोड़े हैं भाई, वो शाखा है। उनके द्वारा हमें चंद्रमा का दर्शन करना है। चंद्रमा क्या है? उपनिषद, गीता, वेद, वेदों का ज्ञान। सत्यार्थ प्रकाश भी शाखा है, पीपल की डाल है। उसके जरिए अगर मूल तत्व को देख सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उपस्থাन है, उसका कोई उपयोग नहीं। तो पिछले विशेषकर जब से मुस्लिम और ब्रिटिश काल जिसे कहते हैं, वो प्रभाव जगह जगह जब अधर्मियों, पापियों का, हत्यारों, बलात्कारियों, लुटेरों, डकैतों का जब से कुछ अंशों में प्रभाव बढ़ा कुछ क्षेत्रों में भारत के, उस समय उनके समय में किसी महापुरुष ने जो कहा उसका संदर्भ तात्कालिक है, वो संदर्भ कोई टिकाऊ नहीं है और वो संदर्भ कोई सनातन नहीं है। इसलिए उसकी बात शाखा है, डाल है। डाल के सहारे चंद्रमा को देखना है या सूर्य को देखना है, जो कि ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का आलोक, ज्ञान की चंद्रमा, ज्ञान की ज्योत्सना, ज्ञान की चांदनी देखने के काम आता है। स्वयं में विवेकानंद प्रमाण नहीं है, स्वयं में श्री अरविंद भी प्रमाण नहीं है, स्वयं में कोई भी महापुरुष प्रमाण नहीं है। वह इस अर्थ में परम पूज्य है कि वो शास्त्र को देखने में सहायक है। बड़े बड़े शंकराचार्य आज भी जो आदमी, और मूल शंकराचार्य भी क्यों पूज्य है? क्योंकि उन्होंने वो देखा जो मूल ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने भाष्य लिखा ना। अगर वो स्वयं प्रमाण होते तो शंकराचार्य गीता, उपनिषद आदि का भाष्य नहीं लिखते, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य नहीं लिखते। बस मैं चल रहा हूँ और कुछ लोग बोलते जाते हैं, जैसा कि कुछ मजहबों में और रिलीजन में हुआ है ना। शंकराचार्य ने तो ये नहीं किया, उन्होंने और न उनके अनुयायियों ने अभी तक ये किया है भगवान की कृपा से। नहीं तो वो कहते बस शंकराचार्य का चित्र देखो, हम फिल्म, आधुनिक युग आ गया तो एक फिल्म बना देते शंकराचार्य की, कुछ कल्पना से कुछ कथा कहानी और आधार बना के उनको देख लो, खत्म, ज्ञान हो जाएगा। शंकराचार्य के 2-4 श्लोक आप बोलते थे, सुन लेंगे, है ना। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम इंद्र अहम शिव अहम साक्षात् परब्रह्म अस्मादन्यं न किंचन। बस उसी को ले लेते। अगर उसका संदर्भ नहीं जानेंगे कि क्या कहा है उपनिषद में, क्या कहा है वेदों में, क्या क्या ब्रह्मसूत्र में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है। शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर भाष्य लिखा, इसलिए वो महान है। शंकराचार्य ने शास्त्रों के ज्ञान को बताया, इसलिए महान है। तो महान है शास्त्र और उनके ज्ञान, इसलिए वो भी महान है। इसीलिए जो परंपरागत लोग हैं वो कहते हैं ना, प्रारंभ से, ब्रह्म से प्रारंभ करके शंकराचार्य जी सबका स्मरण करते हैं, फिर हम कहते हैं आत्माचार्य पर्यंतम, हमारे आचार्य तक, ये परंपरा है। तो परंपरा का स्मरण इसलिए करते हैं कि ध्यान तो मूल का रखना है।
परात्पर ब्रह्म का, स्वयं ब्रह्मा का, स्वयं विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, भगवान श्री राम का ध्यान रखना, वेदों का, उपनिषद का, गीता का ध्यान रखना है, उसके बिना कुछ भी नहीं। हुँ? तो अगर आपने, विवेकानंद ने ये कहा है, अरविंद ने ये कहा है, रमन महर्षि तो कह रहे थे, कुछ कहे ही नहीं है कि इसका कोई भी, बड़े महापुरुष श्री अरविंद ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसका अनर्थ हो सके। विवेकानंद के बहुत से कथन, क्योंकि एक रजोगुणी ऑडियंस को संबोधित कर रहे थे। शिकागो क्या है, शिकागो का जो, जिसका बड़ा उनके भक्त लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं, वो क्या है, ईसाइयों के द्वारा दुनिया भर के लोगों को बुला के ईसाइयत की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग। उस मीटिंग का प्रयोजन ही दुष्ट था, उस मीटिंग का प्रयोजन ही पापमय था। वहां जाकर भी विवेकानंद ने हमारे सत्य का गुंजार कर दिया। लेकिन वहां बोलना तो वो पड़ा ना, जो उस समय प्रभुता अंग्रेजों की है दुनिया में, अंग्रेजों की प्रभुता के संदर्भ में वो बता रहे हैं कि अरे हिंदू तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है। तो वहां वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए, हम हमारा इतना महान चिंतन है कि हम इस तरह का तुच्छ दृष्टि नहीं रखते कि फलाना नहीं है, फलाना सब एक। संदर्भ जानना है, ये नहीं कि विवेकानंद का संदर्भ लेके वो मुसलमान भी एक ही हैं, और जो हिंदू धर्म के नाश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान बन गया फिर भी वो हिंदू ही है, और अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र ही है, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र फिर हो सकता है, ये कहना अलग बात है। नहीं नहीं, वो याह्या खान भी हिंदू ही है, और बेनजीर भुट्टो भी हिंदू ही थी, और बिलावल भुट्टो भी, और उसके बाप जो भुट्टो थे वो सब के सब हिंदू हैं, और अभी जो मुनीर है जनरल वो भी, और जो भारत को मार रहा था, सब एक ही है ना। ये क्या आप कह रहे हैं? मतलब प्रथम दृष्टि में ही जो नितांत मूर्ख और हास्यास्पद प्रतीत, लेकिन बड़े बड़े पदों में बैठे लोग, बड़े बड़े संगठनों के मुख्य लोग ये सब बोल रहे हैं, सब एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। ठीक है, साक्षात तमस। तो ब्रह्म मीमांसा को भी जब तक आप बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक नहीं समझेंगे, भगवान ने कहा है बलम बलवताम च हम कामराग विवर्जितम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजा तेजस्विनामहम। बुद्धि से कमजोर, तेज से हीन और बल से हीन लोग जब प्रतिपादन करते हैं तो वो तमस फैलता है। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हिंदू ईसाई सब एक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम फैल जाए या ईसाइयत फैल जाए या हिंदू धर्म फैल जाए, ऐसे कहने वाले लोग गीता के या किसी की भी शास्त्र के इन वचनों का सहारा लेकर कि सब कुछ एक ही है, जब बोलते हैं तो वो क्या है, वो बुद्धिहीन, बलहीन, तेजहीन लोग हैं। भगवान ने क्या कहा, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजा तेजस्विनामहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। उनमें न तो कोई कामना है, मूल बल जो है उसमें न तो कोई कामना है न कोई राग है, और यहाँ तो कामना ही कामना है। हम राष्ट्र को महान बनाएंगे, कैसे महान बनाएंगे, हमको जो दिमाग में खुजली हो रही है कि हिंदू मुसलमान सब एक है, हमको राग है, हिंदू मुस्लिम सबको एक करने का राग है। इस राग के पीछे सत्ता सुनिश्चित करने की लालसा है, चंड लालसा, अंधी लालसा, तमस, साक्षात तमस। उसके लिए हम राष्ट्र राष्ट्र, हिंदू हिंदू, समाज समाज आदि जब बोलते हैं तो वो साक्षात तमस है। तो अभी ब्रह्म मीमांसा का हमने केवल एक छोटे से अंश पर चर्चा की कि जो उन्होंने कहा है गीता के अध्याय 7 का श्लोक 6 से 13 तक का, उसमें जो श्लोक हैं उसमें खासतौर से पहले श्लोक को ही लेकर बहुत लोग अटक जाते हैं कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसी में अटक के कहते हैं सब एक है, सब एक है, सब एक है। तो वो बुद्धिहीन, बलहीन, शुद्ध बलहीन, काम और राग से भरे हुए, काम राग विवर्जित नहीं, कामाविष्ट, रागाविष्ट, प्रेत की तरह आवेश से भरे हुए, कामना, समाजवाद की कामना, राष्ट्रवाद की कामना, अमुक की कामना, ये सब क्या है, आवेश है। तो आविष्ट लोग, प्रेताविष्ट लोग, काम और राग से भरे हुए लोग, काम और राग से भरे हुए लोग जो हैं उनका बल काम और राग को ही बढ़ाएगा।
अगर आप काम और राग से प्रेरित आपने कोई बल अर्जित भी कर लिया, आप कुछ भी बन जाए, बड़ेबाजी शासक बन जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ और बन जाए, आप जो करेंगे इस बुद्धि से अगर करेंगे कि सब एक है, पापी पुण्यात्मा सब एक है, हिंदू हिंदुत्व, हिंदू धर्म और इस्लाम और ईसाइयत, धर्म मजहब और रिलीजन सब एक है, हिंदू धर्म वही है जो इस्लाम है और ईसाइयत है, आप ये सब कहेंगे तो आप साक्षात पाप के प्रसारक होंगे और आपका तो गीता के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तो अभी हमने केवल पहले ही जो अंश हैं थोड़े से, अभी केवल अध्याय 7 के थोड़े से श्लोकों की जरा सी चर्चा की है। ब्रह्म मीमांसा का यह विमर्श आगे भी हम जारी रखेंगे। ये पहला चरण है। शीघ्र ही अगले व्याख्यान में इसके और तत्वों का प्रतिपादन करेंगे। समय हो रहा है, आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।